हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। जो एमसीक्यू है हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि विप्रेस जीव में कौन जीव आते हैं। सबसे पहले तो बात आपको ये समझना पड़ेगा कि विप्रेस जीव होते क्या हैं और इस किसको कह सकते हैं। यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, क्या अंडे उत्पादन करने वाले जीव को कहते हैं विप्रेस, या बी युवा यानी एक नए बच्चे को जन्म देने वाले को हम विप्रेस कहते हैं, या सी ए और बी दोनों ही हो सकती हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके पूरे चैप्टर में जो है विप्रेस वर्ड हर जगह आता ही रहता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। तो देखा जाए तो विप्रेस जीव वे जीव होते हैं जो क्या करते हैं। आप अपना आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो या अपना नोटबुक पे भी लिख के जो है रख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि आपको जो है पहले आंसर देना है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, आपने अपना आंसर जो है किसी भी माध्यम से मुझे भेज चुके होंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ क्वेश्चन है विप्रेस जीव में वो जीव आते हैं। देखिए विप्रेस जीव होते कौन हैं। देखिए विप्रेस जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी बच्चा पैदा करने वाले जीव को हम विप्रेस जीव कहते हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है यहाँ पर अंडा उत्पादन करने वाले की बात बताई गई है, ये सही नहीं है। यानी अंडे का उत्पादन नहीं करेगा जो है विप्रेस जीव, कभी भी अंडे का उत्पादन नहीं करती है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। जब ए ऑप्शन गलत हो गया तो ऑटोमेटिक सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में ए का भी जिक्र की गई है, तो सी भी जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और इनमें से कोई तो होगा नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि विप्रेस जीव जो होते हैं वो जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, युवा को पैदा करते हैं यानी बच्चे को जो है जन्म देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ युवा वर्ड दी गई है तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकती है। आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि विप्रेस जीव जो होते हैं बच्चों को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, आप बी ऑप्शन के साथ जा सकती हो। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। क्लोनिंग एक विद्या है। क्लोनिंग तो आप जानते हो ना कि क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग ये होता है कि अपने जैसे जो है एक नए जीव की उत्पादन, लेकिन इसका माध्यम थोड़ा सा डिफरेंट होती है, तो उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। देखा जाए तो कई क्लोनिंग हुए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी वही है कि क्लोनिंग यानी क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग होती क्या है। क्या ये यौन उत्पादन है, या बी अलैंगिक उत्पादन है, या सी ए और बी दोनों है, या डी इनमें से कोई नहीं है। देखा जाए तो क्लोनिंग एक ऐसी विद्या है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्लोनिंग के अंतर्गत देखा जाए तो पहला जीव जो उत्पादन की गई थी वो शीप थी, यानी भेड़ को जो है उत्पादन किया गया था। और बहुत ही ये दिलचस्प जो है ये प्रोसीजर होती है। तो इसका आंसर आप सबसे पहले दे सकते हो, क्योंकि ये जो है ज़रूरी क्वेश्चन है। और आप अपना आंसर या तो कमेंट बॉक्स पे दे सकते हो या अपने नोटबुक पे भी नोट कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको सबसे पहले आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मुझे नहीं करना है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपने आंसर जो है किसी भी माध्यम के तौर पे दे चुके होंगे, मुझे विश्वास है। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि क्लोनिंग एक कौन सी विद्या है। देखिए यौन उत्पादन का तो है नहीं, क्योंकि इसमें यौन संबंध नहीं होते हैं। अगर यौन संबंध होंगे तो बच्चे जो होंगे एक नेचुरल पैदा होगा। तो यह लेकिन यहाँ क्लोनिंग की बात की गई है। क्लोनिंग जो हो सकती है इसमें मदर भी जो है डोनेटेड हो सकते हैं, या फादर के भी गैमेट डोनेटेड हो सकते हैं, तो किसी के भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो है अलैंगिक उत्पादन है, यानी बच्चों का जो होता है अलैंगिक तौर पर उत्पादन करते हैं, वो क्लोनिंग कहलाता है।
तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है अलैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक नहीं होती है, अलैंगिक जो है जनन करवाई जाती है। तो ये बी क्लोनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और अभी आज के आधुनिक युग में तो इसका महत्व ही बढ़ गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, अलैंगिक उत्पादन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, बाहरी निषेचन प्रदर्शित करने वाले शिशु बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न करते हैं। अब निकले में से उचित कारण चुने। क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है। बाहरी निषेचन, बाहरी निषेचन का मतलब होता है दोस्तों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नॉट अ इंटरनल, एक्सटर्नल। आपने देखा होगा कि मछली भी जो होती है बाहरी निषेचन करती है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है। आखिर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब करते हैं तो इतने अधिक अमाउंट में अंडे क्यों देते हैं, क्या कारण है? ये जो है तो पशु होते हैं बड़ी संख्या में जो है युग्मक उत्पन्न करते हैं, तो कारण क्या है? यहाँ कारण आपके समक्ष जो है कुछ दिए गए हैं। जानवर आकार में छोटे होते हैं और अधिक संतान पैदा करना चाहते हैं। देखिए ये ऑप्शन पहला बनता है। दूसरा है पानी में भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सी बोलता है निषेचन के बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए। और डी कहता है पानी बड़ी संख्या में युग्मकों के उत्पादन को बढ़ावा देता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिलचस्प है, समझने वाली है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि बाहरी निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं कई जीवों में होते हैं, और ये जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं तो बहुत ही अमाउंट में, लाखों करोड़ों अमाउंट में जो है अंडे देते हैं। आपने देखा भी होगा फ्रॉग भी जो है बाहर जो है अपनी फर्टिलाइजेशन करती है, मछली भी जो है अंडे दे देती है। तो जाके वहाँ पर जो है मेल जो होता है मछली जो होता है उसको फ्यूज़ कर देता है सारे अंडे को, तो सारे जो है बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा करते क्यों है वो? इतने अधिक अमाउंट में बच्चे जन्म देने की क्या कंडीशन हो सकती है? तो ऑप्शन देखिए, आप अपना आंसर सोच सकते हो। मैंने क्वेश्चन को जो समझाने की कोशिश किया है, अगर आप समझ में आ चुका है तो आपको आंसर भी जो है क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स के साथ साथ अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हो, बाद में अपना चेक कर सकते हो कि आपका आंसर कितना सही गया। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, अच्छी बात है। चलिए हम एनालाइज करके देखते हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है। बाहरी यानी एक्सटर्नल निषेचन जो है प्रदर्शन करने वाले शिशु बड़ी संख्या में जो है युग्मक यानी अंडे उत्पन्न करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए जानवर आकार में छोटे होते हैं और अधिक संतान पैदा करना चाहते हैं। ये क्या मतलब हुआ कि जानवर अगर आकार में छोटा है तो अधिक संतान पैदा क्यों करना चाहेगा? ये तो एक ऑप्शन ही एक अजीब सा है। देखिए पानी में भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्या पानी में ही भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? क्या धरती पे नहीं है? क्या कहते हैं लैंड पे नहीं है? क्या क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन दिया गया है पानी में भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और डी ऑप्शन को चलिए देख लेते हैं एक बार कि पानी बड़ी संख्या में युग्मकों के उत्पादन में बढ़ावा देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? पानी भी तो आजकल प्रदूषित हो रखी है, तो ये कहाँ से बढ़ावा मिलेगा? सी कहता है कि निषेचन की बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए। हाँ, ये ऑप्शन देखा जाए तो काफ़ी दिलचस्प और सही भी है कि निषेचन को बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए। आपको मैं बता दूं कि ये सब जो होते हैं बाहरी निषेचन होते हैं तो उसमें जो है संभावनाएं बहुत कम होते हैं बच्चों को बचने की, क्योंकि इतने अधिक अमाउंट में अगर बच्चों को जन्म नहीं देगा तो जर्नल सी बात है, अगर इक्का दुक्का देगा तो उसके प्रेडेटर जो है खा जाएंगे। इसलिए जो है मछलियाँ हो, फ्रॉग हो, ये अधिक अमाउंट में जो है अंडे देते हैं और उसको जो है मेल जो है जाके उसको फ्यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अधिक अमाउंट में जीव का जनन होता है। तो ये ऑप्शन सही है, सी निषेचन का बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए जो है ऐसे जो है जीव करती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये काफ़ी दिलचस्प था कि इस निषेचन को बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए कि वो सर्वाइव कर सके। ये नहीं कि एक दो बच्चों को जन्म दे और उनके बच्चे ख़त्म हो जाए और उनकी प्रजाति ही ख़त्म हो जाए। इसलिए जो ये जीव होते हैं निषेचन की बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया था उनका सही आंसर है, और जिन्होंने ए बी डी लगाया है उन सबका गलत है। चलिए कोई बात नहीं, आगे और भी हमारे पास बहुत सी संभावनाएं हैं। चलिए देखते हैं अगला संभावना क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी मज़ेदार लग रहा है कि प्रजनन शर्तों के सेट नीचे दिए गए हैं। देखिए एक प्रजनन की जो है आपको सेट दिए गए हैं, एक सीरीज दिए गए हैं। वह सेट चुने जिनमें गलत संयोजन है, यानी आपको यहाँ पर गलत
जो है क्रम को चुनना है, सही क्रम को नहीं चुनना है। इसमें 3 जो है सही क्रम है और 1 जो है गलत क्रम है, तो आपको जो है यहाँ पर गलत क्रम को चुनना है। और ऑप्शन भी आप देख लीजिए क्या है। ऑप्शन है शुक्राणु भूषण शुक्राणु वाहिनी लिंग। दूसरा है बी मासिक धर्म अंडा डिम्बाहिनी गर्भाशय। सी है शुक्राणु डिम्बाहिनी अंडाणु गर्भाशय। और डी है ओवुलेशंस अंड डिम्बाहिनी गर्भाशय। तो ये ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन जिस बच्चे को समझ होगी वो आंसर आसानी से दे सकते हैं। जिनको समझ नहीं है वो थोड़ा सा उनको लिए मुश्किल पड़ेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। कौन सा आपका जो है यहाँ पर मार्क्स लगने वाला है, तो आप अपना आंसर गलत हो सही हो जैसा हो अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए या मुझे कमेंट कीजिए, अच्छी बात रहेगा। ठीक है, आपने आंसर अपना सोच लिए होंगे। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन मैं एक बार और बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि प्रजनन शर्तों को सेट नीचे दिए गए हैं। ये जो क्रम दिए गए हैं आपको वो प्रजनन का एक सेट है, लेकिन हमें गलत सेट को चुनना है। देखिए शुक्राणु भूषण शुक्रवाहिनी लिंग। चलिए ये सेट तो क्लियर कहता है कि शुक्राणु और विषाणु जो मिलेंगे तो शुक्रवाहिनी होगा और उससे लिंग का होगा, उत्पत्ति होगी। तो ये सेट तो सही है, लेकिन हमें गलत सेट को चुनना है। मासिक धर्म होगी तो अंडा उत्पन्न होगा, अंडवाहिनी में होगा गर्भाशय बनेगी, तो जर्नल सी बात है बी सेट भी सही है। अब देखिए शुक्राणु हुआ डिम्बाहिनी हुआ अंडाणु हुआ गर्भाशय, ये क्या, ये बीच में। चलिए शुक्राणु अंडाणु तो बात थोड़ा सा मानते हैं, लेकिन डिम्बवाहिनी कहाँ से आ गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था इस सेट में। तो इसका मतलब ये गलत सेट है, ये गलत सेट है। अब देखिए हम डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में है ओव्यूलेशन अंडा डिवाइनी गर्भाशय। चलिए ये भी सेट सही है, इस सेट में कोई गलती नहीं है, सही है। इसका मतलब हुआ कि सी ऑप्शन जो है हमारे समक्ष गलत है, तो हमें गलत ही तो चुनना था, तो सी ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले दोस्तों ये बात महत्वपूर्ण रहता है कि आपको जो है क्वेश्चन को समझना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चनों को समझते नहीं है, फटाक से ए बी सी डी किसी पे भी मार देते हैं। भाई यहाँ पर एक बात याद रखना कि ट्रिक कभी सटीक नहीं बैठता है। ज्ञान ही आपको जो है 20 मार्क्स दिलवा सकता है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्लियरिटी दिला सकती है। जो बच्चे सोचते हैं कि ट्रिक हर जगह ट्रिक की बातें की जाती है, ट्रिक दिखाते हैं कि यहाँ पर लीजिए 100 में से 100%। अरे भाई कोई आपको 100% नहीं दिलवा सकता जब तक आप कोशिश खुद नहीं कीजिएगा। कहते हैं ऐसा अगर जादू होता ना, तो जो वीडियो बना के आपको मोबाइल पे लिखे होते हैं कि 100 में से 100% ले लीजिए, वो क्यों नहीं ले लेते 100 में से 100%? उनका तो देखिएगा एजुकेशन ही बहुत कम होता है। तो यही बात मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रिक कभी सटीक नहीं होता है, हमेशा अंडरस्टैंडिंग ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने क्वेश्चन समझा होगा, पढ़ा होगा, तो ज़रूर आप जो एग्ज़ाम में अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हो, और सारे इंटेलिजेंट बच्चे यही बात करते हैं और जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बाहरी निषेचन दर्शाता है। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के जो होता है निषेचन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो हमसे जो है बाहरी फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ लिया है। इंटरनल यानी अंदर की बात नहीं बोला है, बाहरी यानी बाहरी कैसे होता है, एक्सटर्नल कैसे होती है। यहाँ पर हमारे समक्ष ऑप्शन आ गया मेढक, बी इंसान, सी गाय, डी मुर्गा। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है। आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और मुझे जो है अपने कॉपी पे भी लिख के दिखा सकते हो कि आपका आंसर कितने क्लियरिटी हुई। क्योंकि देखिए आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, और आपको करना अपने लिए है, मेरे लिए तो नहीं करना है। तो आप कीजिएगा तो अपना बेटर होगा। तो अपना आंसर जो है सही जो आपको लगता है अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, आपने लिख लिया, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन बाहरी निषेचन कराता है। कौन जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, किस में, इंटरनल की बात नहीं कहा है, एक्सटर्नल बाहरी फर्टिलाइजेशन। अगर हम बाहरी की बात करें यानी शरीर से बाहर, तो इसका मतलब इंसान, गाय, मुर्गा सब रिजेक्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है इंसान भी अपने जो है गर्भ से बच्चों को जन्म देता है, गाय भी अपने गर्भ से जन्म देता है, मुर्गी भी अंडे देती है तो अपने गर्भ से देती है। तो इसका मतलब बी सी डी सब रिजेक्ट हो गए, तो ऑप्शन तो एक ही रह गया मेढक। देखिए मेढक जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मेढक जो होता है अपनी जीवों की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत से अंडे जो होते हैं पानी में छोड़ देता है, और
मेल जाके जो है मेल जाके सभी में गायमेट डाल देता है, यानी स्पर्म डाल देता है, फ्यूज कर देता है। तो इसका जो हो गया फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, बाहरे हुआ ना, शरीर के अंदर तो नहीं हुआ, मेढक के अंदर तो नहीं हुआ, मेढकी के अंदर तो नहीं हुआ, मेढक ने बाहर किया ऐसा सारे कार्य। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो कि जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमेशा जो होते हैं मेढक में, मछलियों में, ऐसे कई जीवों में होते हैं, जिसके बारे में मैं जब चैप्टर करवाऊंगा तो वहाँ पर विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको जो है प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं।